Hello everyone. In last tutorial we had discussed about how to add payment gateway and how to customize cart and order table with the success and pending orders. So now we will move further to how to show student orders and pending orders or cancelled orders. So first of all I will open Visual Studio Code Anaconda prompt and run project python manage.py run server python manage.py run server. एंड हेयर वैसे ऑलमोस्ट हमने सभी चीज़ें कर ली हैं। आप सभी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें यही चीज़ें ही यूज़ होंगी। बस कईयों का हो सकता है कि स्टाइल चेंज हो जाए या कंसेप्ट चेंज हो जाए, बट ऐड डिलीट अपडेट फैच करवाना बस यही चीज़ें इसी के हम जो है दोबारा से इसी को ही रिपीट कर रहे हैं। इसमें न्यू कंसेप्ट ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने कुछ पेमेंट गेटवे ऐड किया। तो अब तक हमारा जो प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। मैं इसका जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी लास्ट वीडियो बोल सकते हो कर रहे हो। इसके बाद हम करेंगे अगर आपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन करना हो, अपने फ़ोन में ओपन करना, लाइव डिप्लॉयमेंट कैसे होगी। तो चलो अब मैं इसको कर दूँ कंप्लीट ये वाला टॉपिक को। तो मैं सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारा डैशबोर्ड है इसमें जो मेरे ऑर्डर्स है, माई ऑर्डर्स और पेंडिंग ऑर्डर्स शो करने हैं। तो वो कैसे शो होंगे उसके लिए हमें पता है कि मैं पहले इसका एडमिन पैनल ओपन करूंगी। हमने एक ऑर्डर टेबल बनाया हुआ है, राइट। ऑर्डर टेबल में हमने क्या किया हुआ है कि एक तो स्टेटस लिखा हुआ है जहाँ पे ऑर्डर सक्सेस हुआ है, वो स्टेटस हमने ट्रू किया हुआ है। और ऑर्डर यहाँ पे फेल हुआ है, वहाँ पे स्टेटस को हमने चेंज नहीं किया हुआ है, मतलब स्टेटस जो है वो फॉल्स ही है। तो उसी को यूज करके हम पेंडिंग ऑर्डर एंड माई ऑर्डर्स वाला वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पेज बना रही हूँ, टैब माई ऑर्डर्स, ठीक है। रिक्वेस्ट एंड रिटर्न या ऑर्डर हिस्ट्री आप लिख सकते हो, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट या हम इसी में ही कर लेते हैं ऑर्डर हिस्ट्री का, ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है। और मैं यहाँ पे बनाऊंगी ऑर्डर हिस्ट्री। आप 2 अलग अलग पेजेस भी बना सकते हो, .html 2 अलग अलग पेजेस बना सकते हो, वन फॉर ऑर्डर सक्सेस ऑर्डर एंड अनदर फॉर फेल्ड ऑर्डर्स, जैसे स्टेटस फॉल्स या स्टेटस ट्रू करके। तो चलो ये वाला अब ऑर्डर हिस्ट्री .html पेज क्रिएट करेंगे। मैं न्यू फाइल बना रही हूँ, उसको सेव कर रही हूँ और इसको मैं सेव करूँगी टेम्पलेट और यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री .html। और यहाँ पे बाकी का जो है उसी को स्टूडेंट वाला हमने करना है। तो स्टूडेंट को का जो डैशबोर्ड है, स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जो करना है तो हम यहाँ पे एक्सटेंड दिस करेंगे डैशबोर्ड बेस .html। और ब्लॉक का नेम हमने क्या रखा हुआ है, कोई भी मैं एक यहाँ से पेज उठा लेती हूँ, जैसे कि एडिटर प्रोफाइल वाला, इसमें ये किया ही हुआ होगा। ब्लॉग का जो नेम है हमने रखा हुआ है डैशबोर्ड। अब पेज को ओपन करूँगी और यहाँ पे जो है मैं फॉर्म जो ये बनाया हुआ है फॉर्म को करूँगी। हमें ये फॉर्म नहीं चाहिए तो हम इसको कर सकते हैं डिलीट। और ये प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ये जो है डैशबोर्ड एडिट प्रोफाइल लिखा हुआ है और यहाँ पे एक बीजी इमेज लगी हुई। चलो वो भी इमेज भी आप लगा सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। MD6 MS ऑटो
इसमें इमेज लगी हुई है, ये इमेज वगैरह हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको कर देती हूँ कट। और ये वाला एडिट प्रोफाइल की जगह मैं यहाँ पे कर देती हूँ ऑर्डर हिस्ट्री। ठीक है, अगर आपने पेंडिंग ऑर्डर और माई ऑर्डर्स को अलग रखना है तो आप उनको अलग अलग ही बना सकते हो, मैं वो बता दूंगी कि कैसे। और इसका जो है इमेज के लिए हम ये हेड ब्लॉक चाहिए, हमें ब्लॉक हेड एंड एंड ब्लॉक, तो ये आ गया। अब हमने ये HTML पेज हो गया, इसका व्यू भी बन गया। अब क्या करते हैं, इसकी URL बनाते हैं। और URL जो है ऑर्डर हिस्ट्री urls.py फाइल ओपन करूंगी और इसके इनसाइड मैं यहाँ पे लिखूंगी और URL में पाथ में ऑर्डर हिस्ट्री रखा, व्यूज डॉट ऑर्डर हिस्ट्री, नेम भी मैंने सेम ही रख दिया। ठीक है, और डैशबोर्ड बेस पे मैं इसकी ऑब्जेक्ट बना देती हूँ। मतलब अब अगर हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें ऑर्डर हिस्ट्री, तो हमें ऑर्डर की हिस्ट्री शो हो जाएगी। यहाँ पे देखो ऑर्डर हिस्ट्री वाला पेज शो हो रहा है। और अगर आपने इधर भी इसका लिंक लगाना है तो आप यहाँ पे इसका लिंक भी लगा सकते हो। ओके, इसका जो लिंक है, इसका लिंक हम लगाएंगे डैशबोर्ड बेस वाली फाइल में। ओके, यहाँ पे लग जाएगा सेंडिबल माई प्रोडक्ट्स कहीं पे भी। ओके, ये तो एडमिन स्टाफ वाले का है, हमें नॉर्मल यूजर पे करना है इसको। माई कार्ड एंड यहाँ पे हम शो करवा देते हैं ऑर्डर हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया ये वाला ऑर्डर हिस्ट्री। अब देखते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं। ऑर्डर हिस्ट्री है, पर ये वाला पेज ओपन हो रहा है, माई कार्ट एम्प्टी है, ऑर्डर हिस्ट्री में ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हिस्ट्री भी बनानी है। हिस्ट्री कैसे बनेगी, सबसे पहले व्यूज में देखते हैं हम हमारा मॉडल कैसा है। अगर हम यहाँ पे देखें एडमिन पैनल, लॉगिन नहीं हुआ अभी तक, रिफ्रेश, यहाँ पे आ गया ऑर्डर टेबल है। देखो यहाँ पे हमें ऑर्डर्स दिख रहे हैं जो हुए कुछ हैं यहाँ पे, ये स्टेटस इसका ट्रू है जो कि सक्सेस हो चुके हैं, और कुछ इनमें होंगे जो ऑर्डर सक्सेस नहीं हुए, पेंडिंग होंगे। ये देखो ये वाला ऑर्डर पेंडिंग आ रहा है, तो इन सभी को शो करना है हमने। तो उसके लिए मैं यहाँ पे views.py फाइल ओपन करूंगी। वैसे अब तक आपको ये, अगर आप सही से कर रहे हो, मतलब क्रैम्प नहीं कर रहे, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, मेरे वाला कोड समझ के लिख रहे हो, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे हो सकता है। तो हम, और कईयों की जो ये वाली प्रॉब्लम आती है ना कि यहाँ पे आप ये भी कहियो कि अब तक ये क्वेरी आ रही है, तो अब तक आपकी क्वेरी आनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ पे इस पेज पे इमेज शो हो रही है और इस पेज पे इमेज शो नहीं हो रही। इसका रीजन क्या है कि हमने यहाँ पे जो ये वाली ऑब्जेक्ट हम सेंड करते थे इंस्ट्रक्टर वाली, दिस वन, जो कॉन्टेक्स्ट में हम डाटा भेज रहे हैं रजिस्टर टेबल का, क्योंकि वो नहीं भेजा उस पेज में, दैट्स वाई इमेज नहीं आती। क्योंकि उसमें हमने ये ऑर्डर हिस्ट्री वाले पेज में या बेस फाइल में हमने क्या यहाँ पे किया हुआ है सर्च, हमने इसमें किया हुआ है डाटा डॉट प्रोफाइल पिक। तो डाटा डॉट प्रोफाइल पिक हमने डाटा ही नहीं यहाँ पे भेजा हुआ कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें शो कैसे होगी। तो मैं यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देती हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि पिक्चर जो है शो हो जाएगी। रिफ्रेश, ये देखो ये आ गई। ठीक है, और ऑर्डर हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सर्च करूंगी ऑर्डर्स। अगर हम देखें क्या सर्च करेंगे, ऑर्डर टेबल है जो हमारा, ऑर्डर ही नेम रखा है ना हमने हमारे मॉडल का, models.py जो हमने कल ही बनाई थी, ये रहा ऑर्डर टेबल। हमने कौन से ऑर्डर सर्च करना है, ये नहीं है कि हमें जितनी वेबसाइट पे यूजर्स हैं सभी के ऑर्डर शो करने हैं। हमने क्या करना है, ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, क्या फिल्टर करना है, यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है वो लॉगिन यूजर हो, कस्टमर आईडी की जो आईडी है वो हो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी। ठीक है, और अगर आप देखोगे मैंने लिखा फॉर आई इन ऑर्डर्स
यहाँ पे आ जाएंगे उसके सभी ऑब्जेक्ट्स आएंगे। मैं अभी इसको करूंगी रिफ्रेश। जब जब मैं आपको बोलती हूँ कि कोई एरर आते प्रिंट करके देखो, प्रिंट यहाँ पे नहीं शो होता, वो कहाँ पे शो होता है, हमारा कंसोल में शो होता है। यहाँ पे देखो सिंचन सिंचन ये सभी ऑर्डर्स आ गए यूजर के, क्योंकि जो भी रिटर्न किया हुआ है वो आ रहा है यूजर नेम आई डॉट। जो इसमें हम देख सकते हैं कि कार्ट आईडी, कार्ट की आईडीज कौन कौन सी हैं। हमने प्रोडक्ट की आईडीज भी वैसे सेव करवाई हुई है। ओके ये रिफ्रेश हो रहा है। कार्ट आईडीज हमने स्प्लिट बाय कॉमा करोगे ना तो ये कार्ट आईडीज आ रही है देखो, ठीक है। और प्रोडक्ट की आईडीज आप देखोगे और ऑर्डर की डेट देखोगे, इनवॉइस आईडी स्टेटस, मतलब जो भी आपने, अगर मैंने प्रोसेस्ड ऑन लिखूंगी आई डॉट प्रोसेस्ड ऑन तो उसमें प्रोसेस्ड, बट हमें क्या करवाना है, हमने ये नहीं शो करवाना कि ऑर्डर, अगर आपने डायरेक्टली ओनली यही शो करवाना है कि सिर्फ आपको जो है ये ऑर्डर की ये डिटेल्स होगी कब कोई ऑर्डर हुआ है, तब तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। अगर आपको साथ में आपने प्रोडक्ट्स भी शो करवाने कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए गए थे तो उसको करवाना है। ओके रन सर्वर, तो उसके लिए हमें हमारे पास प्रोडक्ट की आईडीज है, राइट, प्रोडक्ट की आईडीज तो है, प्रोडक्ट आईडी से हमने क्या करवाना है, प्रोडक्ट को गेट करवाना है। तो अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कार्ड की आईडी और जो डेट, जिस टाइम पे, डेट एंड टाइम, जिस भी टाइम पे वो ऑर्डर जो है वो प्रोसेस हुआ था, ठीक है, वो डेट टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलो, क्योंकि हमने ऑटो नाउ लगाया हुआ था ना, तो अब हम इसको, हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी है, हमें सभी के प्रोडक्ट्स भी चाहिए होंगे, प्रोडक्ट्स की आईडी है ओनली 1 2 3 4, तो इससे हमें प्रोडक्ट नहीं पता चलेगा, प्रोडक्ट की इमेज वगैरह शो करवानी है तो वो कैसे करवाएंगे, पहले हमें कार्ड की आईडी से इमेजेस गेट करवानी पड़ेंगी। तो चलो करते हैं इसको, प्रोडक्ट की आईडीज, पी आई डी, कैसे कर सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे किया मैंने फॉर ऑर्डर इन ऑर्डर्स, और एक मैं यहाँ पे पूरा एक एरे बना देती हूँ जिसमें ऑल ऑर्डर्स मैं शो करूँगी, ठीक है, जो भी उसके ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, ऑल ऑर्डर्स फॉर आई इन ऑर्डर्स। और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की डिटेल भी चाहिए, तो कैसे मिल सकता है हमें, फॉर आई, फॉर आई डी इन ऑर्डर डॉट स्प्लिट, स्प्लिट ऑर्डर डॉट, ऑर्डर डॉट क्या, प्रोडक्ट आईडीज, प्रोडक्ट आईडीज में सभी जगह कॉमा आ रहा है, कॉमा से हमने क्या करनी है, स्प्लिट करनी है उसको, स्प्लिट बाय कॉमा, और हमने -1 मतलब लास्ट वाली नहीं शो करनी, लास्ट वन मतलब -1 मतलब लास्ट इंडेक्स उससे पहले वाली है, इस पे लूप लगानी, जो मैंने कल भी क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि ये क्यों है लास्ट में, क्योंकि ब्लैंक आ रहा है, और अगर लास्ट में अगर आप पास करो प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट वेयर आईडी इक्वल्स टू ब्लैंक तो वहां पे एरर आ जाएगी। तो हमने क्या किया, लास्ट वाली को छोड़ दिया, क्योंकि स्प्लिट करने के बाद लास्ट वाले में ब्लैंक आएगा, तो और हमने इसको ऐसे किया है फेच, और उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे पास आईडी आ जाएंगे, प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट इक्वल्स टू गेट ऑब्जेक्ट और 404, ये आपने प्रोडक्ट्स को डिलीट नहीं करवाना, अगर आपने कोई प्रोडक्ट को डिलीट, ये अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट डिलीट हो गया है ना तो वहां पे फिर ये एरर दे देगा हमें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई बैकएंड से ही प्रोडक्ट डिलीट हो गया तो वहां पे वो हमें एरर दे सकता है इस केस में। तो हम फिल्टर लगा के कर सकते हैं, या तो जब होना मैं आपको ऐसे ही चाहती हूँ, वो जो फिल्टर है, फिल्टर वाला जैसे हमने किया है ना कि पहले फिल्टर किया, अगर उसकी लेंथ जो है ग्रेटर देन 0 हो तो वो रिजेक्ट करवाया, तो चलो पहले मैं ऐसे ही कर देती हूँ ऐड प्रोडक्ट, अगर वो बैकएंड से प्रोडक्ट ही रिमूव हो गया तो उसको कैसे गेट करेगा, ये तो जेन्युइन सी बात है। या तो एक काम कर सकते थे आप कि प्रोडक्ट जब ऑर्डर हो रहा है तो उस टाइम पे प्रोडक्ट की इमेज नेम वगैरह स्टैटिक सेव करवा दिया। तो चलो ये आ गया गेट ऑब्जेक्ट और 404 और ऐड प्रोडक्ट, और उसका
आईडी हमने क्या फेच करनी, यहाँ पे आईडी है, ठीक है। ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट आ गया। ओके, प्रोडक्ट्स का एक मैंने एरे बनाया, प्रोडक्ट्स डॉट अपेंड प्रोडक्ट को ऐसे लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने क्या किया, सभी ऑर्डर में से सभी आईडी गेट कर ली प्रोडक्ट की, और उसको हमने गेट करवा लिया आईडी के साथ, और उसको अपेंड करवा दिया मैंने प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और अब बाकी के ऑब्जेक्ट्स भी हमें चाहिए, और कैसे मिलेंगी, मैं यहाँ पे और नाम की एक की बनाई मैंने, जिसमें से ऑर्डर आईडी जो है क्या है, ऑर्डर आईडी है ऑर्डर डॉट आईडी में, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स कहाँ पे हैं, जो अभी हमने बनाया प्रोडक्ट्स में है, उस पर्टिकुलर ऑर्डर के, ठीक है। इसमें एक एरे है, लिस्ट है, लिस्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उस ऑर्डर के। और आपको क्या चाहिए, उसमें कार्ट आईडी चाहिए, इनवॉइस आईडी चाहिए, जो भी चाहिए। इनवॉइस आईडी, इनवॉइस में मैं सेव करवाती हूँ ये इनवॉइस आईडी। एंड स्टेटस में मैं ये इसका सॉरी ऑर्डर डॉट स्टेटस ऐसे जाएगा, क्योंकि ये लूप लगी हुई है ना इस पे। ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट्स में सभी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ऑर्डर डॉट इनवॉइस आईडी में, मतलब एक एक करके एक एक पे लूप लगी हुई है कि पहले पहला ऑर्डर, फिर दूसरा ऑर्डर, तीसरा, ऐसे उसका स्टेटस और डेट इसमें मैं सेव करवा लेती हूँ प्रोसेस्ड ऑन। आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप सेम भी रख सकते हो की नेम, ठीक है। ऑर्डर डॉट प्रोसेस्ड ऑन, अब ये हो गया है हमारे पास, ORD बन गई है। और ऑल ऑर्डर्स में ऑल ऑर्डर्स डॉट अपेंड, और इसमें मैंने अपेंड करवा दी ORD ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी में हमने ऐड करवा दिया यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डर हिस्ट्री, ये मैंने की बनाई है ऑर्डर हिस्ट्री इक्वल टू, इसमें क्या आ जाएगा, ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये हो गया है, चलो चेक करते हैं अब। ऑर्डर हिस्ट्री में सभी आने चाहिए। तो डिज़ाइन आप कैसा ही बना सकते हो, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ। ऑर्डर हिस्ट्री जो अभी हमने पेज बनाया था, ये रहा ऑर्डर हिस्ट्री। HTML div क्लास और MD12, इसमें मैं लूप लगाती हूँ, फॉर आई इन ऑर्डर हिस्ट्री। और ये आइटरेटर कौन सा बना रहे हो आप, ये भी देख लिया करो। कई बार आपने यहाँ पे आई लिखा होता है और फेच आप कुछ और कर रहे होते, तो इसका ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का। div क्लास कार्ड एंड div क्लास कार्ड हेडर। कार्ड हेडर में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑर्डर की डेट या ऑर्डर आईडी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी कैसे मिलेगी हमें, हमने क्या बनाई है वहाँ पे ऑब्जेक्ट, व्यू यहाँ पे है हमारे पास, ये रही व्यूज फाइल। ऑर्डर आईडी को हमने ऐसे सेव करवाया है, ऑर्डर आईडी बेसिकली हम ये वाली डिक्शनरी पे अब लूप लगा रहे हैं, वहां से डाटाबेस पे नहीं। डाटाबेस से हमने ये क्या कर लिया, फेच यहाँ पे करवा के उधर ऐसे भेजा है हमने बना के इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई डॉट ऑर्डर आईडी,
तो चलो चेक करते हैं हुआ या नहीं कुछ। Oh, error आ गई, order has no attribute products, order has no attribute products, क्या नहीं है इसमें? ओके ये प्रोडक्ट्स उसमें नहीं है, क्या है उसमें मॉडल में? प्रोडक्ट आईडीज है, मे बी यही है। चलो देखते हैं अब, अगर सही होगा तो दिख जाएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। अगर एरर आ जाएगी तो हम देख लेंगे कि क्या है और इसको डिबग कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया है, देखो ऑर्डर आईडी आ गई, यहाँ पे शो कर देंगे हमें ऑर्डर आईडी। और डिज़ाइनिंग का मैंने काटना है यहाँ पे, और इसको मैं दे रही हूँ क्लास फ्लोट लेफ्ट एंड फ्लोट राइट में मैं लिखूँगी प्रोसेस्ड ऑन या ऑर्डर डेट, प्रोसेस्ड ऑन। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, आई थिंक मैंने डायरेक्ट डेट बनाई है उसमें डिक्शनरी। तो चलो देखते हैं चेक करके, यहाँ पे देखो ये आ गया, प्रोसेस्ड ऑन भी आ गया। इसको मैं स्ट्रॉन्ग की जगह रखूँगी थोड़ा सा ये EM, ठीक है। अब इसके बाकी वो भी बनानी है बॉडी, तो कार्ड बॉडी बनाऊंगी मैं, डिव क्लास कार्ड बॉडी। और कार्ड बॉडी में हमने जितने प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे उस ऑर्डर में जितने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास लूप तो पहले से है ही, तो हम क्या लूप लगाएंगे, फॉर जे इन आई डॉट, क्या है ये, आई डॉट प्रोडक्ट्स बनाइए। इसमें प्रोडक्ट्स में हमने पूरी की पूरी लिस्ट बना के भेजी है इधर से, और यहाँ पे हम लिखेंगे N4, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं आप, डिव क्लास, नहीं इसको मैं करूँगी टेबल में, टेबल रो, नहीं उतने टेबल नहीं हमने बनाने, यस चलो सही है। रो टेबल तो एक ही बनेगा, हर एक में टेबल तो हमने एक ही बनाना है। रोज हम बनानी है जितनी की प्रोडक्ट्स उसमें ऑर्डर किए थे उस ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो ये मैं यहाँ पे किया मैंने टेबल को क्लोज, और मैंने यहाँ पे लगाई रो और TD। प्रोडक्ट की इमेज चाहिए हमें, इमेज कैसे मिलेगी, इमेज सोर्स स्लैश मीडिया स्लैश जे है, प्रोडक्ट के लूप लगाई हमने, जे डॉट मॉडल में देखना होगा कि हमने इमेज के लिए क्या रखा हुआ है, मॉडल्स डॉट py फाइल। जैसे कि हमने प्रोडक्ट्स में सभी की ऑब्जेक्ट्स ऐड प्रोडक्ट से ही गेट किए हुए प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट की इमेज हमें यहाँ से मिलेगी, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट प्राइस, ये प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। और विड्थ लगा सकते हो आप, विड्थ मैंने लिख दिया 200 और हाइट 100 एंड ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट नो इमेज। तो देखते हैं सही हो भी रहा है या नहीं, सभी में आ गया नो इमेज। और ये इतने ज़्यादा, सभी में हमने इतने ऑर्डर किए थे क्या प्रोडक्ट्स, देखते हैं मीडिया स्लैश जे डॉट प्रोडक्ट इमेज,
तो देखते हैं जे करके, जे में क्या आ रहा है। ओके, जे में ये ऐसे आ रहा है, पूरी की पूरी ये आईडीज आ रही हैं, साथ में कोमास भी आ रहे हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सही से नहीं हुए। आई डॉट प्रोडक्ट्स, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई है उसमें। व्यूज डॉट पी वाई फाइल प्रोडक्ट्स, ओके ओके ओके, यहाँ पे ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट्स ये मेरी मिस्टेक है, बाय मिस्टेक मैंने बाद में ये कर दिया। हमने ये प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे देखो गेट करवाए हुए हैं, जितनी भी ऑर्डर की जो प्रोडक्ट आईडी थी उससे हमने प्रोडक्ट को गेट करवा के स्टोर करवाया हुआ है प्रोडक्ट्स में। तो जो मैंने बाद में चेंज किया उसकी वजह से हो सकता है कि कईयों को ये मेरी प्रॉब्लम जो है एरर पहले से ही डिबग कर ली हो आपने से कईयों ने। तो चलो देखते हैं कि अब सही आ रहा है या नहीं। ये देखो अब प्रोडक्ट्स की इमेजेस आ रही हैं। ओके, तो चलो बाकी देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम इसमें। जे हाइट विड्थ नहीं सही से चल रही तो हम स्टाइल ही यूज कर लेते हैं। स्टाइल हाइट, हाइट हो जाए 100 पिक्सल्स एंड विड्थ जो है विड्थ में कर देती हूँ 200 पिक्सल्स। यस, ठीक है। और दूसरे वाले कॉलम में हमने करना है प्रोडक्ट का नेम, तो जे डॉट प्रोडक्ट्स, जे डॉट प्रोडक्ट नेम, ठीक है। जो भी आपने इसमें हेडिंग वगैरह देना है, H4 में प्रोडक्ट का नेम, क्लास टेबल, टेबल बॉर्डर एंड टेबल ओवर, ठीक है। ये आ गया। और बाकी की चीज़ें भी करवा सकते हो आप इसमें, प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह या जो भी आपने प्रोडक्ट टेबल में से करवानी है प्रोडक्ट, या मैं इसका सेल प्राइस शो कर देती हूँ, सेल प्राइस। वैसे हो हमने ये करंट वाला किया, उसका जो भी सेल प्राइस यूजर ने किया होगा रुपीज़ में करवाना है आपने N%, N% हैश 8377, ये आ गया, ठीक है। ये तो हमने सभी ऑर्डर शो कर देते, टेबल होवर एंड टेबल स्ट्रेट पे करवा सकते हो आप। और सभी जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स के बीच में आपको थोड़ी स्पेस चाहिए तो MY लगा सकते हैं हम, वो लगा दी मैंने, मार्जिन Y एक्सिस। तो ये सभी में स्पेस आ गई है हमारे पास। या आपने अगर उसको अलग शो करने के लिए थोड़ा उसमें उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि इस कॉलम की जो है बैकग्राउंड में मैं लगा देती हूँ अलर्ट, अलर्ट प्राइमरी, जैसे कि लगाया है, तो ऐसे शो हो रहा है हमें, ठीक है। ऑर्डर शो हो रहा है उसका जो है यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल, बाकी जो जो आपने इसको करना है। और हमने प्रोडक्ट को शो करना है, सेल प्राइस हमने ऐसे शो नहीं करना फोर में, तो मैंने इसको कम कर दिया। और एक और लगाती हूँ मैं यहाँ पे ऑप्शन TD, जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर मैंने लिंक लगाया और इस पे आई
क्लास FAI और इस पे हमने शो करना है व्यू और इस पे क्लास देनी है BTN सक्सेस और इस पे क्लिक करें तो इस प्रोडक्ट की जो है वो हमें डिटेल शो हो जाए। प्रोडक्ट की डिटेल हमने कौन से पेज पे बनाई हुई थी अब वो देखना पड़ेगा मुझे कि जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करें उसकी डिटेल हमें शो हो जाए। तो मैं चेक करती हूँ कि कौन सा पेज है प्रोडक्ट डिटेल वाला जो हमने बनाया हुआ है। ऑल प्रोडक्ट्स, ये सिंगल प्रोडक्ट है और इसमें PID भेजने कईयों की जेई एरर आ जाए पर ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे आईडी तो भेजते नहीं और यहाँ पे ये एरर आ जाती है तो PID इज नॉट डिफाइंड। तो आपने ये डायरेक्ट नहीं ओपन करना पेज, इसमें आईडी भी होनी चाहिए तभी प्रोडक्ट की डिटेल आपको शो होगी। तो मैं इसमें व्यू प्रोडक्ट में इसकी जो डिटेल है वो शो करवाना चाहूँगी। परसेंटेज URL और इसमें ये सिंगल प्रोडक्ट और इसमें आईडी भी हमने भेजनी है PID इक्वल्स टू PID हमारे पास कहाँ से मिलेगी हमें J.ID के साथ और जिस पे भी क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो इस प्रोडक्ट की डिटेल हमें शो हो गई है। अब मैंने जैसे इस प्रोडक्ट को देखना है, अब ये देखो मैं इस सेम पेज में आ रही है PID 3 और इसको देखना है PID 1, यहाँ पे देखो सेम उसमें आ रही है। बाकी दूसरी टैब में कैसे ओपन करना है ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है जो हमने आई थिंक फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास में डिस्कस किया होगा। टारगेट ब्लाइंड, तो इसकी जो वैल्यू है हमें वो नेक्स्ट टैब में शो होगी। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया प्रोडक्ट्स की हम कैसे शो कर सकते हैं ऑर्डर। अब ऑर्डर की और भी हमने डिटेल शो करवानी, चलो मैं फुटर में करवा देती हूँ। चलो ये प्रोडक्ट्स का हो गया। अब यहाँ पे हमारी कार्ड बॉडी बंद हो गई, मैं कार्ड का फुटर बना लेती हूँ। div क्लास कार्ड फुटर, कार्ड फुटर में हमने शो करवाना है उसकी एक तो हमने करवानी है टेबल में करवा सकते हैं जैसे कि आपको सही लगे। क्लास टेबल रो ओके और TD पहली TD में हमने यहाँ पे शो करना है इनवॉइस आईडी कहाँ पे पड़ी हुई है TH में लिख सकते हो आप इनवॉइस आईडी TH। इनवॉइस आईडी जो है हमने ऊपर लूप लगाई थी I डॉट और व्यू में देखते हैं हमने कैसे भेजी है इनवॉइस आईडी, इनवॉइस में भेजी है। ऑलमोस्ट सभी को हमने यूटिलाइज कर लिया जो भी हमने बनाए थे। इनवॉइस आईडी आपको यहाँ पे अच्छा ऐसे शो हो रही है। हमें रो को बंद कर दिया, ओके यहाँ पे TR नहीं TD है, ठीक है। तो सभी की इनवॉइस आईडी हमें शो हो गई है यहाँ पे देखो। अब नेक्स्ट उसमें हमने स्टेटस शो करना है तो कैसे कर सकते हैं TH और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेटस में जैसे अगर मैं डायरेक्टली लिख दूँ I डॉट स्टेटस में कईयों में फॉल्स आ रहा है, कईयों में स्टेटस क्या आ रहा है फॉल्स, कईयों में ट्रू आ रहा है। तो हम यहाँ पे लूप लगा सकते हैं, सॉरी कंडीशन लगा सकते हैं इफ I डॉट स्टेटस, ये कब ट्रू होगी जब स्टेटस ट्रू होगा, एंड एल्स एंड एंडिंग, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिंक लगाया और यहाँ पे अगर स्टेटस ट्रू है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं सक्सेस, ये ऑर्डर सक्सेस हो गया हमारा। और इसको मैंने क्लास दे दी, सिंपल बटन ही बनाएंगे क्योंकि लिंक वगैरह हमने इसको किसी के साथ लिंक नहीं करना। बटन यहाँ पे हमने शो करना है सक्सेस
और इसको हमने क्लास देनी है btn सक्सेस। और जो पेंडिंग है उसको हमने पेंडिंग या कैंसल्ड कर सकते हो, ये वाला जो पेंडिंग है उसको हम कर देते हैं स्टेटस पेंडिंग या कैंसल। देखते हैं कि सही हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर शो हो रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। इसमें ये देखो पेंडिंग, जो ऑर्डर पेंडिंग है उसमें पेंडिंग आ रहा है, जो सक्सेस हुआ है उसमें सक्सेस आ रहा है। btn ब्लॉक ओके, यहाँ पे दिस वन एंड पेंडिंग में n% टाइम्स क्रॉस वाले साइन के लिए, इसके लिए आई थिंक ये देखना पड़ेगा आई क्लास FA चेक। ये देखो यहाँ पे सक्सेस शो कर रहा है गेम का स्टेटस, और गेम का स्टेटस जो है वो पेंडिंग आ रहा है या कैंसल्ड आप लिख सकते हो। देखो पूरा यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे देखो हमने ऑर्डर हिस्ट्री जो है वो भी क्रिएट कर ली है। अब जैसे कि मेरा कार्ट अभी एम्प्टी है, मैंने कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट्स, मैंने कोई प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया, जैसे कि ये वाला ऐड कर लिया, ठीक है। और इसको मैंने प्रोसीड टू पे किया, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, पेमेंट गेटवे पे जाएगा, और हमने यहाँ पे करेंगे सैंडबॉक्स अकाउंट की डिटेल्स, लॉगिन किया। अब जैसे ही लॉगिन हो गया तो वहाँ पे हमारे ऑर्डर टेबल में वो डिटेल चली जाएगी। अगर मतलब जहाँ पे हमने जिस पे क्लिक किया तो अभी तक जो स्टेटस है वो उसमें क्या आ जाएगा, मैं डैशबोर्ड ओपन कर रही हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री, तो जो अभी ऑर्डर हुआ है ऑर्डर पर, ये देखो ये आ रहा है हमारा ये वाला ऑर्डर 7। यहाँ पे देखो प्रोसेस्ड ऑन, अभी का टाइम आ रहा है, और ये अभी स्टेटस जो है पेंडिंग आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर ID 7 में। अगर रिसेंट पहले करने हैं ऑर्डर तो आप माइनस उसके के साथ कर सकते हो। माइनस के साथ कैसे कर सकते हो कि ऑर्डर बाय, यहाँ पे क्या हुआ है ना, हमने फिल्टर किया हुआ है, तो उसको ऑर्डर बाय कर दो -ID, तो रिसेंट वाला हमें पहले दिखेगा ऑर्डर। तो ऑर्डर हिस्ट्री में जैसा कि हमने देखा कि स्टेटस अभी उस ऑर्डर जो हमने अभी प्रोसेस किया है ऑर्डर, वो स्टेटस हमें यहाँ पे शो हो रहा है, उसका जो स्टेटस है वो क्या दिखा रहा है, हमें पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग आ रहा है। और अब हम इसको पेमेंट कर देते हैं इसकी। यहाँ पे देखो ये पेमेंट हो चुकी है, रिटर्न टू मर्चेंट किया, पेमेंट सक्सेस होगी। यहाँ पे आप देखोगे इसका जो ऑर्डर है, ये देखो ये पेंडिंग से क्या हो गया, सक्सेस हो गया ऑर्डर। तो आई होप सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें सभी चीज़ें जो हैं हो चुकी हैं। अगर आपको, आपने बस अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बस आपने इसको पैकअप करना है, जो जो भी आपको लग रहा है कि कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है आपके प्रोजेक्ट में ये चीज़ कैसे होगी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अब आप अपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट कुछ ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इसको लाइव करना है प्रोजेक्ट को। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू सो मच।